ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण दिलचस्प होता जा रहा है। हालांकि अगले साल 2022 की शुरुआत में यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है। समाजवादी पार्टी ने तैयारी भी ऐसी ही शुरू कर दी है। सपा ने आज अपना चुनावी गीत काम होगा लॉन्च किया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने काम होगा के गायक को बधाई देते हुए कहा कि मैं गाने की एक लाइन नहीं सुन पाया, अब बाद में दोबारा से वो लाइन सुननी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने इस गाने के माध्यम से योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को फेल बताया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुलायम सिंह यादव को अब्बा जान कहे जाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारे और उनके बीच सियासत के मुद्दों पर विरोध हो सकता है, लेकिन अगर वह हमारे पिता के बारे में कुछ कहेंगे तो फिर हम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें अपने पिता के बारे में भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बा जान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपसे भी बड़े हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, जब वे खुद मुख्यमंत्री थे तो उनके पास भी योगी आदित्यनाथ की फाइल आई थी। अखिलेश यादव बोले कि जब एसपी की सरकार थी तब उनके पास भी योगी आदित्यनाथ के उस केस की फाइल आई थी, जिसे योगी ने सीएम बनने के बाद वापस करा लिया। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। अफसरों को कहा जाता है कि अगर वो आजम खान को फंसाते हैं तो उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जो लोग ये बात कहते हैं कि सीएम योगी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात को 11 बजे तक काम करते हैं, वो ये भी बताएं कि वो इतने समय में करते क्या हैं। विकास तो यूपी में दिखाई ही नहीं दे रहा। समाजवादी पार्टी ने एक गाने के माध्यम से योगी सरकार की 4.5 साल के कार्यकाल को फेल बताया और कहा कि 2022 में उनकी सरकार आने के बाद राज्य में काम होगा। शनिवार को काम होगा गाने की लॉन्चिंग के अलावा दूसरी पार्टियों से आए कई वरिष्ठ नेता भी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। महामंडलेश्वर सत्यानंद महाराज ने भी सपा की सदस्यता ली। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी और भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद ने भी सपा का दामन थामा। काम होगा सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सपा यूपी चुनाव में 400 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। लोगों में भाजपा के प्रति भारी गुस्सा है, इसलिए भाजपा की हार निश्चित है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन और किसानों का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा संकट में हमारा किसान है। हमारे देश का किसान विकास के खिलाफ नहीं है। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसानों ने अपनी कीमती जमीन दी, लेकिन आज किसान भाजपा के सामने लगातार आंदोलन कर रहा है। जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो किसानों के साथ न्याय होगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले ऐसा कानून लाए हैं कि भविष्य में किसानों की जमीन पर सरकार का कब्जा होगा। भाजपा से जनता जानना चाहती है कि इस समय किसानों की आय क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि संकल्प पत्र में वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी। भाजपा सरकार ने अमूल के नए प्लांट नहीं लगाए जो पहले से लगे हैं। वहाँ यूपी के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है, यहाँ दूध गुजरात से आ रहा है। काम होगा सॉन्ग लॉन्चिंग के दौरान अखिलेश यादव अपना मोबाइल चलाने लगे, जिसकी वजह से वह गाने की कुछ पंक्ति नहीं सुन पाए। बाद में उन्होंने दोबारा से गाना चलाने के लिए कहा। अखिलेश ने अपनी गलती कबूलते हुए दोबारा से गाना चलाने के लिए कहा। अखिलेश ने कहा कि मैं उस समय मोबाइल देख रहा था, इसलिए वो गाना दोबारा से लगाइए। इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई देरी के लिए उन्होंने मीडिया कर्मियों से माफी भी मांगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, उत्तर प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।